नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर चाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है तो इससे आपको सीखने को मिलेगा रामकृष्ण आंदोलन के बारे में जान जाएंगे आप। रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जानकारी मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगा कि इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा, किन्होंने रखा था, इनके द्वारा कौन कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया जाता था, कौन कौन सा इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया। और ये सारे फैक्ट जो है प्रीवियस ईयर में मतलब कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं तो उनसे उठाए गए हैं कि जो पूछे गए सवाल है तो उनको कंपाइल करके ये वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रामकृष्ण आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि समरी एक कह सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये जो रामकृष्ण आंदोलन है तो इसको शुरू करने से पहले बंगाल में जो ब्रह्मा समाज था, तो ब्रह्मा समाज का प्रयत्न से जो है लोगों का जो एक बौद्धिक वर्ग था उसमें एक नवीन चेतना का विकास हो चुका था। ब्रह्मा समाज आपको पता ही है कि ब्रह्मा समाज के द्वारा जो है सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया गया। हिंदू समाज में जो भी कुरीति मौजूद था, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बहुपत्नी प्रथा हो गया, जातिवाद हो गया, बाल विवाह हो गया, तो इन सभी का जो है घोर विरोध किया गया था ब्रह्मा समाज के द्वारा। तो इसी का जो परिणाम हुआ, इसी मतलब कि ब्रह्मा समाज का ही परिणाम था कि लोगों में जो है एक नवीन चेतना का विकास हुआ। और लोग जो पुराने टाइम का जो रीति रिवाज चला आ रहा था जो कि समाज के लोगों के लिए लाभकारी नहीं था, तो उनका उन्होंने विरोध करना शुरू किया और उन रीति रिवाजों से अलग हट के भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे थे अब लोग। और इसी के कारण से जो है ये रामकृष्ण आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ था। तो अब हम देखेंगे रामकृष्ण आंदोलन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले रामकृष्ण आंदोलन की बात करेंगे तो रामकृष्ण आंदोलन का जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया था, यह मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मा समाज के द्वारा ही जो है शुरू कर दिया गया था। तो देखिए, जो बंगाल है, जो आज पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में एक मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, सबसे पहले तो याद रखिए कि यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये बंगाल में स्थित है। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? एक जमींदार थी जिसका नाम था रानी रसमोनी। तो जो ये रानी रसमोनी है तो इन्हीं के द्वारा ही जो है 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का। कहाँ पे? कोलकाता में। और ये मंदिर जो है ये कोलकाता के हुगली नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है एक स्नान यात्रा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और एक है कल्पतरु उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको भी याद रखें। तो यहाँ जो ये दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है कोलकाता में, तो इस मंदिर का निर्माण किया गया रानी रसमोनी के द्वारा। और इस मंदिर के जो प्रमुख पुजारी के रूप में जो नियुक्त किया गया था वो कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। तो जो ये रामकृष्ण परमहंस है, जो कि ये दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे, तो इन्हीं के उपदेशों के द्वारा जो है रामकृष्ण आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रामकृष्ण आंदोलन है तो उसको शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये है रामकृष्ण परमहंस। और यहाँ जो ये लेडी दिखाई दे रही है आपको, तो ये है उनकी पत्नी शारदा देवी। तो शारदा देवी को बंगाल में श्री श्री माँ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रामकृष्ण परमहंस है तो इनका जो मूल नाम था ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस और ये है उनकी पत्नी। ये पिक्चर आपने ज़रूर कहीं देखा होगा। तो ये पिक्चर में जब भी आपको कहीं दिखे तो तुरंत याद कीजिएगा कि ये जो है रामकृष्ण परमहंस है और ये उनकी पत्नी शारदा देवी है। और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही जो है बंगाल में परमहंस मठ की भी स्थापना किया गया था। और इन्हीं के द्वारा बंगाल में जो है रामकृष्ण आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। जो ये रामकृष्ण परमहंस है तो इनको बहुत ही कम आयु में जो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। उन्होंने भले ही कोई पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपने मौखिक वाक्य से ही जो भी शिक्षा दिया उन्हीं को लोगों ने समझा और उसी के अनुरूप जो है अनुसरण करना लोगों ने शुरू कर दिया था। उनका बहुत ही फेमस वाक्य है और ये क्या है देखते हैं।
रामकृष्ण परमहंस जो है तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग भले ही हैं, लेकिन इन मार्गों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है मानव सेवा। और यही महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धार्मिक मुक्ति पाने का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ईश्वर की सेवा का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है मानव की सेवा करना। तो ये इनका ही वक्तव्य था रामकृष्ण परमहंस का। इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के भले ही कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन इन मार्गों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो एकमात्र है मानव सेवा। क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और कहा भी जाता है कि जो मानव है तो उसके अंदर जो आत्मा होता है वो परमात्मा का ही एक अंश होता है। तो प्रत्येक मानव के अंदर जो है ईश्वर का एक मूर्त रूप होता है और आत्मा के रूप में वो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम मानव की ही सेवा करें तो हम समझेंगे कि मतलब कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही जो है ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये इन्होंने कहा था रामकृष्ण परमहंस ने। और इन्होंने ये भी कहा था कि राम, हरि, यीशु, अल्लाह सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है और वो एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा। भले ही ईश्वर के रूप में हम अलग अलग ईश्वर को पूजते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में राम को पूजते हैं, ईसाई धर्म में यीशु को पूजते हैं, जो मुस्लिम धर्म है वो अल्लाह को पूजते हैं। तो ये सभी नाम ईश्वर का ही अलग अलग नाम है। और विभिन्न धर्मों में जो है ईश्वर को पाने का मतलब कि तरीका भी अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो सभी धर्मों का एक मूल उद्देश्य है और वो है एकमात्र है मानव की सेवा करना। तो ये कहा था रामकृष्ण परमहंस ने। तो उस टाइम पे मतलब कि जो 19वीं शताब्दी था तो उस टाइम पे इन्हीं के द्वारा बंगाल में रामकृष्ण आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किया था, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और इससे प्रभावित होके जो है जो कोलकाता विश्वविद्यालय था उस टाइम का, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थी जो है इनसे प्रभावित हुए थे। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी थे नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से, जो कि आगे चल के विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए थे। वे जो ये स्वामी विवेकानंद है तो वो रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे, उनके शिष्य थे। तो उनके भी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बंगाल में जो रामकृष्ण आंदोलन जो उसका पृष्ठभूमि तैयार किया गया था, उसका श्रेय जाता है रामकृष्ण परमहंस को। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा, मतलब कि इनके बारे में। तो जो ये स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में, ठीक है। अब जो 12 जनवरी है, तो 12 जनवरी को ही भारत में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसको भारत में प्रति वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पे, ठीक है। अब जो ये स्वामी विवेकानंद है, इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका मूल नाम के बारे में कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और याद रखिए इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी के दिन को। और भारत में 12 जनवरी को ही जो है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अब जो ये इनका देखिए, इनका जो मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन ये फेमस है स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो ये जो नरेंद्र नाथ दत्त है, इनका नाम परिवर्तन करके स्वामी विवेकानंद किस व्यक्ति ने रखा था, तो ये हैं महाराज खैत्री। जो ये महाराज खैत्री नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रखा था। दरअसल 1893 ईस्वी में अमेरिका का जो शिकागो शहर है, तो वहाँ पे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उस विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भारत का नेतृत्व किया गया था नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। तो इसी के कारण से उसी टाइम पे मतलब कि इन्होंने नेतृत्व किया था विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का। तो उसी टाइम पे महाराज खैत्री ने जो है, जब नरेंद्र नाथ दत्त शिकागो जाने वाले थे, उससे पहले ही नरेंद्र नाथ दत्त का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रखा गया था महाराज खैत्री के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त का नाम जो है स्वामी विवेकानंद किन्होंने रखा था, महाराज खैत्री ने।
अब जो स्वामी विवेकानंद है तो इनके द्वारा सबसे पहले मतलब कि ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो उन्हीं के अनुयायी होने के कारण उन्हीं के शिक्षाओं को इन्होंने मतलब कि समझा और उन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने रामकृष्ण मठ का स्थापना किया था 1886 ईस्वी में कोलकाता के बारह नगर में। ठीक है, तो याद रखिए कि रामकृष्ण मठ का स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1886 ईस्वी में बारह नगर में। इसी रामकृष्ण मठ को जो है बारह नगर मठ के नाम से भी जाना जाता है। बाद में यही रामकृष्ण मठ जो है रामकृष्ण मिशन में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए कि जो ये रामकृष्ण मिशन है तो इसका स्थापना किया गया था 1 मई 1897 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी है, तो इन्हीं के द्वारा जो है ये रामकृष्ण मठ की रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। और इसी मिशन के तहत जो है रामकृष्ण मिशन के तहत ही भारत में दो मठ का स्थापना किया गया था। और ये दो मठ कौन है? एक है बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है और जहाँ पे रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर यहीं पे स्थित है बेलूर मठ में। और दूसरा जो मठ था ये था अद्वैत आश्रम। और ये अद्वैत आश्रम कहाँ है? तो आज का जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का जो चंपावत जिला है, चंपावत, तो चंपावत में एक जगह है मायावती के नाम से, तो वहीं पे दूसरा आश्रम है अद्वैत आश्रम। ये जो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये है बेलूर मठ। बड़ा पिक्चर देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये जो है यही है बेलूर मठ और ये कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो ये दोनों मठ जो है बेलूर मठ और अद्वैत आश्रम, तो इन दोनों का स्थापना रामकृष्ण मिशन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेलूर मठ में है। और इसका स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो ये स्वामी विवेकानंद है तो इन्होंने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं हमारे देश में, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये वक्तव्य याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि ये जो लाइन है तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ऐसा पूछ लिया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जो है तो इनको 19वीं शताब्दी का जो है हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिए कि जो ये स्वामी विवेकानंद है तो इनको 19वीं शताब्दी का ये नाम नहीं है, ये है नव 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 हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद को ही आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है ये किसके द्वारा स्वामी विवेकानंद को कहा गया था, तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जो हैं तो इन्हीं के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह के पुकारा गया था। तो ये दोनों नाम याद रखिए, निक नेम है स्वामी विवेकानंद जी का। इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद है तो इनके द्वारा दो पत्रिका प्रकाशित किया गया था रामकृष्ण मिशन के तहत। एक पत्रिका का नाम है पत्रिका यानी कि जर्नल। ठीक है, तो ये जो पत्रिका है एक है प्रबुद्ध भारत, इसी को अंग्रेजी से अवेकेंड इंडिया कहा जाता है। और प्रबुद्ध भारत जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था और ये मंथली प्रकाशित किया जाता था। तो याद रखिए कि प्रबुद्ध भारत जो है ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका था और ये मंथ में प्रकाशित किया जाता था, यानी कि महीना में एक बार प्रकाशित किया जाता था। सबसे पहला जो प्रकाशन शुरू किया गया था ये 1896 ईस्वी में किया गया था और ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश जर्नल है, यानी कि ये आज भी प्रकाशित किया जाता है। जो प्रबुद्ध भारत है तो ये आज भी प्रकाशित किया जाता है और ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश जर्नल है। और दूसरा जो पत्रिका है वो है उद्बोधन।
उद्बोधन, ठीक है। तो ये उद्बोधन जो है ये बंगाली भाषा में प्रकाशित किया जाता था और ये पहला प्रकाशित किया गया था 1899 ईस्वी में। तो ये दोनों पत्रिका याद रखिए। रामकृष्ण मिशन का पत्रिका है प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। इनका भाषा भी याद रखिए। उद्बोधन बंगाली भाषा में प्रकाशित किया जाता था, पहला बार 1899 में किया गया था। और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था मंथली वाइज, और पहला 1896 में किया गया था। और जो ये स्वामी विवेकानंद है, तो इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक भी लिखा गया। इन पुस्तकों में कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपको याद रखना है, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलोसॉफी, ये सारे पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और एक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। जो ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक है, तो ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये पांचों पुस्तक जो है बुक इम्पोर्टेंट है, ये पांचों आपको याद रखने हैं। तो ये था रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने जाना, स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल क्लियर जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।